रेक्टेंगल, इलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगन, स्टार, ऐसे बहुत सारे शेप्स है जो रेगुलर बेसिस पे आपको नीड पड़ सकती है आपकी एडोब इलस्ट्रेटर की डिजाइन में बनाने के लिए। या फिर वो टूल की बात करूं जो कि आपको हेल्प करेगा मल्टीपल तरह के शेप्स बनाने में इन द एआई। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और आज जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है शेप्स इन द एआई। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। मेरे यहाँ पे जो स्क्रीन अवेलेबल है मैं उसके अंदर क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ और अपनी जो कैनवास साइज है वो मैं क्या करने वाला हूँ 1366 से लेके 768 पिक्सल तक इसको सेट करने वाला हूँ। विदाउट ब्लेड एरिया, कलर मोड आरजीबी ले रहा हूँ, 72 पिक्सल पर इंच यानी रेजोल्यूशन इसको मैं सेट कर रहा हूँ। हिट द ओके एंड देन मेरी ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। फाइन। अब मुझे क्या करना है, एआई के अंदर जो शेप्स क्रिएट करने हैं उन शेप्स में मेरे पास पहला जो शेप आता है वो आता है रेक्टेंगल। बिल्कुल सही सुना। देखिए, इसको समझना बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि अभी तक आप पेंट यूज कर रहे थे। यानी कि अगर आप जो विंडो में पेंट यूज कर रहे आ रहे हैं बचपन से लेके, सेम टू सेम वैसा ही कुछ ये है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ। और अब आप कहेंगे इतना इजी है तो इसको टॉपिक में कवर कराने की नीड क्या नहीं। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर ये इतना इजी टॉपिक जो है वो एक्स्ट्रा फीचर के साथ जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल क्रिएट कर देता है अपनी, जो आगे जाके आपको काफी हद तक यूज करना पड़ेगा। और हर किसी डिजाइन के अंदर, यानी जो भी आप एआई की डिजाइन बनाते हैं वहां पे शेप्स का रोल आएगा ही आएगा। चाहे आप कोई भी, मान लीजिए अब मैं एक्सपांड लेवल पे जाऊं तो वेबसाइट के डिजाइन बनाएंगे तब भी शेप्स काम आएंगे, आप सोशल मीडिया के बैनर बनाएंगे तब भी शेप्स काम आएंगे, आप कैटलॉग बनाएंगे तब भी शेप्स काम आएंगे, इवन आप कोई भी इलस्ट्रेशन बनाना चाहते हैं तब भी शेप्स काम आएंगे आएंगे। इवन मल्टीपल शेप्स को कंबाइन करके कस्टम शेप्स बना के भी कई सारे आपको डिजाइन्स बन सकती है। तो वो सब लेटर ऑन ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बट अभी इस टूल को तो समझे ताकि हम ये समझ सके कि इस टूल का अपने फायदे के लिए कैसे यूज किया जाए। चलो फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास रेक्टेंगल जो टूल है, यहाँ पे आप माउस लेके जाएंगे, कर्सर लेके जाएंगे। ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्टली सिलेक्शन टूल और अदर टूल्स पे इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन टूल को यूज करने के लिए मुझे कोई एंटिटी या लेयर्स चाहिए होगी। सिंपल सी बात है। तो एंटिटी लेयर्स क्रिएट करना तो पहले सीखो, तभी जाके मैं बाकी टूल पे आऊँ। तो इस वीडियो में मैं इसलिए इस शेप टूल को लेने जा रहा हूँ कि ये थोड़ा इजी भी है और इस टूल की हेल्प से मैं बाकी सारे अदर टूल्स को बड़ी आसानी से मैं सिखा पाऊंगा। फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास पहला जो टूल है रेक्टेंगल टूल है। अब ये रेक्टेंगल टूल को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस टूल के अंदर मल्टीपल और ऑप्शंस भी आते हैं। यानी कि टूल बार के अंदर आपको जितने भी टूल्स आप उसमें सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अदर टूल्स को आपको सेलेक्ट करना है, यानी उसके अदर ऑप्शंस को भी आपको देखना है। तो आप आइदर राइट क्लिक प्रेस करिए या फिर लॉन्ग लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखेंगे तो उसके बाकी के ऑप्शन भी आपको दिखाई दे जाएंगे। फाइन। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ फिलहाल पहला टूल जो कि है रेक्टेंगल टूल। सिंपल सा है, रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, शॉर्टकट है इसका एम से इसको आप एक्टिव कर सकते हैं। और सिंपली मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट क्लिक मेरा प्रेस है, ध्यान रखिएगा, और मैं माउस को क्या कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ या फिर नॉर्मल कहूँ तो खींच रहा हूँ। वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए। नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में उसको मुझे खींचना है या ड्रैग करना है या जैसे भी करना है वो मैं अपनी सुविधा अनुसार करूंगा। इसको मुझे थोड़ा रेक्टेंगल किस तरीके से करना है वो उस अकॉर्डिंग मैंने सेट किया, चाहे लॉन्ग करना है चाहे वाइड करना है, मैंने अपनी सुविधा अनुसार इसको सेट किया और ये मैंने ड्रॉप कर दिया, यानी कि मैंने लेफ्ट क्लिक को अब छोड़ दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, सिंपल सा रेक्टेंगल। अब क्योंकि इसके अंदर देखो व्हाइट कलर आपका आ रहा है, ठीक है, तो व्हाइट कलर आ रहा है, तो व्हाइट कलर इसके अंदर फिल है और बैकग्राउंड का कलर भी व्हाइट है, तो ये आपको सिर्फ बॉर्डर दिखाई दे रही है, बट कायदे से ये व्हाइट कलर उसके अंदर फिल है। फाइन, इसके बारे में भी बात करेंगे। फाइन। तो मेरे को अगर सिंपल सा रेक्टेंगल बनाना है, ये मैंने बना दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं की। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे ये रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाना है, मतलब बेसिक फीचर पे पहले आ जाते हैं, फिर राइट हैंड साइड पोर्शन की भी बात करेंगे। मैं ये चाह रहा हूं ये जो रेक्टेंगल है इसको मुझे क्या करना है, स्क्वायर बनाना है।
अब रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाने का सिंपल सा फंडा है कि आप उसकी विड्थ और हाइट जो है वो सेम कर दो, सिंपल बात है। तो जब मैं रेक्टेंगल ये बनाया जा रहा था तो आप नोटिस करेंगे इसके पैरेलली, आप जहां पे मेरा माउस का कर्सर देख रहे हैं उसके पैरेलली देखिए एक विड्थ और हाइट का मेरे पास छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है, हल्का सा, ठीक है। तो वो मेरे पास साथ साथ में इसका क्या आ रहा है, मेजरमेंट्स कह दो या इसकी जो साइज है वो साथ साथ में देखो मूवमेंट करा रही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है कि अगर मुझे इस रेक्टेंगल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल सा क्या करूंगा, इसकी विड्थ और हाइट को इक्वल करूंगा। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि इसकी विड्थ और हाइट जो है वो मैं इक्वल को इसको सेट कर दूं, ठीक है। तो मान लो मैं इसकी विड्थ और हाइट को मैंने ये क्या किया, ये इक्वल कर दिया। तो मेरे को काफी ध्यान देना पड़ा, बारीकी से ध्यान देना पड़ा, और मैंने लेफ्ट क्लिक ड्रॉप किया तो मेरा ये स्क्वायर बन गया। बट क्या इतना कॉम्प्लिकेट होगा क्या, नहीं। क्या होगा, सिंपल सा कि जिस भी रेक्टेंगल को आपको स्क्वायर बनाना है, क्या करो, शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल सही सुना। पर ध्यान रखना लेफ्ट क्लिक के साथ आपको शिफ्ट प्रेस करना है, लेफ्ट क्लिक ड्रॉप नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, मेरा जो रेक्टेंगल था वो मैं कितना भी बड़ा छोटा करूं, साइज में कम ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन बनेगा मेरा स्क्वायर ही। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था ये, में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। मेरे को सिंपल सी बात है कि मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उसी दौरान मुझे शिफ्ट प्रेस करना है, वो स्क्वायर अपने आप ही बन जाएगा और मुझे बस उसकी साइज को सेट करना है अपनी सुविधा अनुसार, सिंपल बात, नो रॉकेट साइंस। एक सिंपल सा रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब जब मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे पास देखो कुछ प्रॉपर्टीज आ रही है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ये प्रॉपर्टीज क्या है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले पास मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी पैनल, मैं यहाँ पे अभी जो वर्क स्पेस यूज कर रहा हूँ वो एसेंशियल क्लासिक यूज कर रहा हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी पैनल आपके पास यहाँ पे नहीं है तो विंडो में जाके आप प्रॉपर्टी पैनल यहाँ से ले सकते हैं। अभी एसेंशियल क्लासिक क्या है, वर्क स्पेस क्या है, विंडो वाले मेन्यू में जाके मैं ये इसको किस तरीके से इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। आप जो बेसिक फीचर ऑफ एआई है, इससे पहले जो वीडियोस आएंगे कलर पिकर से भी पहले के जो वीडियो है, सेकंड वीडियो है, वो जरूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास ये प्रॉपर्टी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया और इस प्रॉपर्टी ऑप्शन में मेरे पास जो पहला ऑप्शन आ रहा है वो देखो एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्स और वाई क्या है, ये एक्स और वाई एक्सिस जो आपने अभी तक ग्राफ यानी मैक्स के अंदर जो ग्राफ आता था उसमें जो एक्स और वाई डायरेक्शन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, एक्स एंड वाई डायरेक्शन के जो आते थे एक्सिस आते थे, ये वही चीज है। बस अभी ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैं इस रेक्टेंगल यानी स्क्वायर की अगर मैं बात करूं या फिर मैं कह दूं एक शेप की बात करूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे इस आर्ट बोर्ड, अब बैकग्राउंड में मेरा क्या आर्ट बोर्ड है, ध्यान रखिएगा आर्ट बोर्ड के बारे में भी हल्का सा आइडिया हमने ले लिया था, बट इतना अभी समझ लीजिए कि मेरी जो ये मेरी फाइल है इसके लेफ्ट से लेके ये इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है इसका ये डिस्टेंस कितना है, सिंपल बात है। यानी जो मेरा शेप है वो पूरे मेरे जो फाइल के लेफ्ट हैंड साइड से कितना डिस्टेंस रख रहा है। तो हालांकि इनकी पोजीशन चेंज करने के लिए एक टूल आता है जो कि है सिलेक्शन टूल। यहाँ पे आप ये टॉप में देख रहे हैं, ये है सिलेक्शन टूल। ध्यान रखिएगा सिलेक्शन टूल को डिटेल में बाद में समझेंगे, बट क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है शेप का वो इतना ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इन दोनों को थोड़ा बहुत तो साथ में लेना पड़ेगा। तो अभी के लिए समझने के लिए इतना समझ लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, सिंपल बात है। और ज्यादातर इन फ्यूचर आप यही यूज करने वाले हो। फाइन, जब आप इनका यूज करोगे, जैसे मान लो ये शेप हो गया और ये मेरा मैंने शेप क्रिएट कर दिया और उसका मुझे मूवमेंट कराना है, तो मैं ज्यादातर क्या करूंगा, मूव टूल की हेल्प से या फिर इसको मैं कहूंगा सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं इसका क्या करूंगा, मूवमेंट करूंगा। ध्यान रखिएगा टूल का नाम सिलेक्शन है, फोटोशॉप में इसको मूव टूल भी कहा जाता है, इसलिए थोड़ा वो वोकेबुलरी कंप्लीट हो सकती है, बट टूल का नाम सिलेक्शन टूल है। ओके फाइन, तो मैं जो सिलेक्शन टूल जो है उसकी हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मूवमेंट करा रहा हूँ, सिंपल बात है। बट आप ऐसा अगर नहीं चाहते हैं, या मैं बात कर लूं कि आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, उस सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास सिलेक्शन टूल भी है, मूव टूल भी है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए या फिर कहो कि आपको पता सब होना चाहिए, उस सिलसिले में अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे जो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे जो ये एक्स के ऑप्शन जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि इस स्क्वायर या इस रेक्टेंगल की लेफ्ट हैंड साइड से कितनी डिस्टेंस है। तो अगर मुझे कल को ये डिस्टेंस अपने सुविधा अनुसार करनी है तो मैं मान लो 400 तक मैं इसको सेट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे 400 टाइप किया। अब लेफ्ट कॉर्नर से लेके इस रेक्टेंगल की या फिर इस स्क्वायर की जो डिस्टेंस है वो 400 पिक्सल है, सिंपल बात है।
ठीक वैसे ही अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं या y एक्सिस की बात करूं तो टॉप से इसकी कितनी डिस्टेंस है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 300 लिख देता हूं तो अब ये जो डिस्टेंस है यानी मेरे इस रेक्टेंगल की टॉप से कितनी डिस्टेंस हो गई 300 पिक्सल हो गई। तो x और y से हम क्या कर सकते हैं बेसिकली अपनी लेफ्ट और राइट टॉप से कितनी डिस्टेंस है अपने इस पूरे बैकग्राउंड से या फिर इस फाइल से वो हम सेट यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए बेटर ऑप्शन सिलेक्शन टूल है बट वो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें कई बार कुछ चीजों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है इन द फ्यूचर, इसलिए मैं ज्यादा अभी कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूँ। सिंपल बात यह है कि मैं उन फीचर को बाद में अच्छे से समझाऊंगा बट अभी इसके साथ जो मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं वो यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं अपनी जो शेप्स है या अपना जो इस लेयर की बात करूं इसकी जो लेफ्ट और टॉप से जो डिस्टेंस है वो मेंटेन मैं इन दोनों ऑप्शन के साथ कर सकता हूँ। सिंपल बात है। अब इसकी विड्थ और हाइट भी देखो यहाँ दे रखी है। हालांकि मैं जब भी शेप क्रिएट करूंगा तब मेरे पास यहाँ पे विड्थ और हाइट साथ में आती रहेगी बट कल को मुझे इनको रिसाइज करना है और रिसाइज एग्जैक्ट किसी साइज में करना है। अगेन इसमें रिपीट करूंगा कि ये भी सिलेक्शन टूल की वजह से इसको आप कर सकते हैं बट अगर एग्जैक्टली मेरे दिमाग में है कि मुझे कितनी इसकी साइज रखनी है तो मैं सिंपल क्या करूंगा यहाँ पे इसकी जो साइज रखनी होगी फॉर एग्जांपल मुझे इसकी साइज रखनी है 250 पिक्सल विड्थ में रखनी है और मान लेता हूं मुझे 250 पिक्सल इसकी हाइट में करनी है। ठीक है, तो जब मेरे पास विड्थ और हाइट होगी तो मैं यहां से भी ये चेंज कर सकता हूं और मैं अपनी सुविधा अनुसार कल को सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी कर सकता हूं। अब पॉइंट ये आ जाता है कि आप कह रहे हैं कि सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हैं, तो दो चीजें क्यों समझे। सिंपल सा फंडा है, आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी फीचर यूज करिए। ज्यादा रिकमेंडेड फीचर कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा बट एज अ प्रोफेशन आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि कल को आपका जूनियर आपसे कुछ पूछ ले, कल को आपको सीनियर आपसे कोई प्रॉपर्टी के बारे में पूछ ले या फीचर के बारे में पूछ ले और उस समय आप ब्लैंक हो जाए तो काफी इंसल्टिंग होता है। उसकी वजह सिंपल सी है, आप देखो सिंपल ऐसे एग्जाम्पल भी देखे गए कि 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी कुछ बेसिक फीचर नहीं पता होते हैं और जब जूनियर उससे उसके बारे में पूछता है कि यार ये तो मेरे को पता नहीं, कि यार इतनी अच्छी डिजाइन आप बना रहे हो 5 साल का एक्सपीरियंस है बेसिक चीजें नहीं पता है, तो थोड़ा कई बार इशू हो जाता है। तो बस ये है कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए या फिर एज ए इस फील्ड में जब आप एंट्री करें तो सब पता होने के लिए आपको इनके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज यूज आप कोई भी करो, चॉइस इज टोटली अप टू यू। फाइन, तो एक्स और वाई डायरेक्शन से कितनी डिस्टेंस है वो भी बता दी और विड्थ और हाइट इसको कैसे सेट किया जाए वो भी बता दी। अब इसके आगे देखो ये आइकन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसको जैसे मैंने लिंक किया, फाइन, यानी मैंने क्या किया लिंक किया, तो ध्यान रखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं विड्थ को मैं 500 कर देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने एंटर किया आपने नोटिस किया ऑटोमेटिकली मेरी जो हाइट है वो अपने आप ही 500 हो गई। ध्यान अगेन रिपीट कर देता हूं, इसको मैं 250 कर देता हूं, एंटर किया तो मेरी हाइट भी क्या हो गई 250 हो गई। हुआ क्या कि जब मैंने इसको इन दोनों को आपस में लिंक किया था तो जिस रेस्पेक्ट में मैं विड्थ बढ़ाऊंगा उसी रेस्पेक्ट में मेरी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। अगर मुझे ऐसा नहीं करना है तो इसको अनलिंक किया और मैंने क्या किया विड्थ अगर अब मैं 500 कर देता हूं तो आप देखिए हाइट मेरी 500 नहीं हुई, यानी मेरा स्क्वायर एक रेक्टेंगल बन गया। सिंपल बात है। अब इसमें थोड़ा सा और अच्छे समझने के लिए मैं अगेन इसको लिंक कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस बार मेरी जो विड्थ है वो जस्ट डबल है मेरी हाइट के, यानी 250 मेरी हाइट है और उसके जस्ट डबल 500 मेरी क्या है विड्थ है। अब मैं जो विड्थ है उसको क्या कर रहा हूं 250 कर दे रहा हूं तो मेरी हाइट उसी रेस्पेक्ट में हाफ हो गई यानी 125। सिंपल बात है। तो जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है जरूरी नहीं कि आपने 250 किया तो वो 250 हो जाएगी, जो हाइट थी उसकी आधी थी तो यहाँ पे भी उसकी हाफ होके उसने उसकी हाइट सेट कर दी। तो ये लिंक का कई बार फायदा हो जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, डायरेक्टली काम करने के चक्कर में हम उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं ले पाते और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो यहाँ से आप उसको बड़ी आसानी से सेट कर सकते हैं। कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स काम बड़ी आसानी से हो जाता है इन छोटे छोटे फीचर को याद रखने की वजह से। सिंपल बात है। अब ये तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस थी नहीं। अब ये जो पैनल है मतलब ये प्रॉपर्टी का जो पैनल है उसके अंदर ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये है ट्रांसफॉर्म ऑप्शन। हालांकि इसका नाम आपको ये दिखाई दे जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म ऑप्शन है, ये अपीयरेंस है, अलाइन है। ऐसे आपको सारे जो प्रॉपर्टीज है वो आपको वन बाय वन हम उस पर डिस्कस करेंगे, बस उनके नाम आपको थोड़ा ध्यान रखने जरूरी है। अगेन रिपीट करता हूँ, प्रोफेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए नाम और फीचर पता होने चाहिए ताकि अपनी जो वैल्यू है
वो कंपनी में ज्यादा हो सके। सिंपल बात। अब मुझे इसको किसी एंगल पे सेट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे मैं 0 डिग्री, मान लो 30 डिग्री, मैं फिर 60 डिग्री, यानी सुविधा अनुसार यहाँ पे कोई भी एंगल चूज कर सकता हूँ। अब आप कहेंगे जो ये सिलेक्शन है सिर्फ उसी को ही कर सकते हैं, मैं कहूंगा नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है फिर उसका एंगल डायरेक्टली, जैसे 45 डिग्री का जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है बट मुझे 45 डिग्री में सेट करना है, मैंने टाइप किया 45 और ये एंगल सेट हो गया। ध्यान रखिएगा टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं ताकि ये उसका ऑप्शन अप्लाई हो जाए। सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो ये बड़ा आसानी से मैंने क्या किया, इसको सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैं एक्स से डायरेक्शन, वाई से डायरेक्शन, विथ हाइट को सेट करना, एंगल को सेट करना, वो भी हमने बात कर ली। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैंने इसका एंगल को चेंज किया, विथ और हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली उसके रेस्पेक्ट में अलग दिखाई दे रही है। ठीक है, फाइन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए पहले से मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब ये जो दो पोर्शन है इसमें क्या है कि सिंपल ये फ्लिप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रिमोट है। ठीक है, अगर ये रिमोट आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है तो इसका जो रेड कलर का जो बटन है वो मेरा इस साइड में है, मेरा राइट हैंड साइड हो गई है, यहाँ पे रेड कलर का है। अगर मैं इसको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन की हेल्प से अगर करूंगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन के फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये क्या करेगा, इसको जस्ट उलट कर देगा। ठीक है, रहेगा ये सामने, बस जो रेड कलर का जो मेरा बटन था वो इस तरफ अब लेफ्ट हैंड साइड आ गया, यानी फ्लिप कर दिया उसने हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ठीक वर्टिकली में भी क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, फ्लिप कर देगा इसको। सिंपल बात है, बट ये अभी मैं प्रैक्टिकली नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेगा, दो मल्टीपल शेप्स को आपस में कंबाइन करना पड़ेगा और वो कंबाइन करके मुझे उसका एक कस्टम शेप बनाना पड़ेगा, जो कि अभी इस वीडियो में बताना थोड़ा अर्ली हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे के सारे फ्रेशर हो और बिगिनर हो, तो मैं नहीं चाहता थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो इन दोनों फीचर को फिलहाल हल्का सा मैं स्किप करना चाहूंगा और आने वाले 2-3 वीडियो में जो आएगा उसमें कस्टम जब शेप बनाएंगे तब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। बाकी ओवरऑल करना कुछ नहीं है, ये दो फीचर क्या करते हैं, आपके शेप को बस फ्लिप कर देंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, दैट्स ऑल। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल पे आ जाते हैं इसी के अपीयरेंस में। अपीयरेंस में पहला ऑप्शन मेरे पास आता है फिल का। ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे शेप टूल लेना था और उसके अंदर का कलर का ऑप्शन चूज करना था, इसलिए कलर पिकर पहले से समझा दिया ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो कि कलर पिकर क्या चीज है। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास मल्टीपल स्विचेस आ गए। अब ये मल्टीपल स्विचेस क्या है, कलर्स के ऑप्शंस ही हैं और कुछ नहीं है। आप अपने सुविधा अनुसार कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट इसके जस्ट पहले मैंने कलर पिकर जो समझाया था वो इसलिए समझाया था ताकि स्विचेस और कलर के बारे में मुझे बार बार एक एक चीज को डिस्क्राइब ना करना पड़े। हालांकि उसमें सिर्फ कलर सिलेक्शन नहीं बल्कि मैंने HSB, RGB, CMYK इनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर इस वीडियो से पहले वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखिएगा ताकि उन चीजों को और अच्छे से आप समझ सको। फाइन, तो अभी जैसे मैं यहाँ पे देखो कलर चेंज कर रहा हूं, आप नोटिस करोगे ये जो मेरा रेक्टेंगल है इसका कलर जो है, यानी इसका जो फिल का अंदर का जो कलर है वो तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन साइड बाय साइड यहाँ पे भी देखो कलर चेंज हो रहा है। नोटिस हुआ? ऐसे ही ऊपर के कंट्रोलर में भी कलर चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कल को आप कंट्रोलर से कलर चेंज करो या फिर यहां से चेंज करो, एक ही बात है। ये आपका जो फर्स्ट कलर है वो क्या कराता है, फिल के कलर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो भी आप शेप बना रहे हो उसके अंदर का कलर रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दूसरा मेरे पास इसके बैकग्राउंड में जो कलर दिखाई दे रहा है ये इसके बॉर्डर के कलर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको टेक्निकल टर्म में या एआई के टर्म में कहेंगे स्ट्रोक के कलर को रिप्रेजेंट करता है। फाइन, तो कल को मुझे फिल का कलर या स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो मैं यहां से भी कर सकता हूं, मैं राइट हैंड साइड के पोर्शन से भी कर सकता हूं एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे कंट्रोलर से भी कर सकता हूँ। ऑब्वियसली ज्यादातर मैं यहाँ से प्रेफर करता हूँ क्योंकि हैंडी है, फटाफट किया और काम खत्म हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फिल और स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्ट्रोक को मैं यहाँ पे बॉर्डर कह रहा हूँ और जो लोग फोटोशॉप की सीरीज देख के आ चुके हैं उनके लिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फोटोशॉप के अंदर यहाँ पे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर था, बट एआई में ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये फिल और स्ट्रोक को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि पॉइंट सिंपल सा है कि एआई के अंदर आप क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग टूल्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं और कल को कस्टम शेप भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी ज्यादा क्रिएशन पे फोकस किया गया है ना कि एडिटिंग पे। और जब आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर और बाहर, यानी अंदर यानी फिल कलर और बाहर यानी उसके बॉर्डर यानी स्ट्रोक का कलर आपको चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
तो ये बारीक सा डिफरेंस है फोटोशॉप और एआई में, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फोटोशॉप और एआई के बाद हल्का सा लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है इन डिफरेंस की वजह से, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइन, तो मुझे कल को फिल का कलर, जैसे मैंने यहाँ पे स्वेचेस है, मैंने उससे सिलेक्शन कर दिया, या फिर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ और अपनी सुविधा अनुसार मैं कोई भी कलर चूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ह्यू बार में मैं यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लूंगा और उनके सैचुरेशन और ब्राइटनेस को सेलेक्ट करके अपनी सुविधा अनुसार ओके कर दूंगा। अब ये सैचुरेशन ब्राइटनेस बोलने में कितना अच्छा लगता है, व्यू बार कितना अच्छा लगता है। अब मैं जरा थोड़ा सा नोटिस करना, मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे क्लिक किया और मैंने बोला कि देखिए आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके लाइट और डार्क मोड को सेलेक्ट करके आप वो कलर पसंद कर लीजिए और ये ओके कर दीजिए। ठीक है, वहीं दूसरा मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, ह्यू बार से मैं अपने पसंदीदा कलर को सेट करूंगा और उनके सैचुरेशन और ब्राइटनेस लेवल को ध्यान में रखते हुए मैंने कलर सिलेक्शन करके ओके किया। सुनने में ज्यादा बेटर कौन सा लगा? ऑब्वियसली दूसरा वाला। तो यही जो वोकेबुलरी अगर आप अपनी भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे लगातार मेरे साथ, तो वो आगे जाके आपके लेवल को ही एनहांस करेगा। क्योंकि कई बार आपकी डिजाइन तो काफी अच्छी होनी ही चाहिए, लेकिन जब आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या मान लीजिए अपने जूनियर या सीनियर या आपके जो कलीग है उनके साथ जब आप बात कर रहे हैं, तब आपकी वोकेबुलरी ही एक्चुअल में आपका लेवल और आपके जो वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ाती है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी चॉइस इज अप टू यू। फाइन, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फिल का कलर चेंज कर दिया। वहीं पे मैं अगर स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ, आइदर मैं यहाँ से करना चाहूँ या मेरे पास ये भी ऑप्शन है, दोनों तरफ से मैं जहां से भी करना चाहूँ, इट्स टोटली अप टू मी। मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से इसका स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और मैंने इसके स्ट्रोक का कलर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा ब्लूइश कर दिया। तो आप देखिए मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ अंडू के लिए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अंडू के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस प्लस की हेल्प से। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस प्लस से मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको जूम कर रहा हूँ। फाइन, ज्यादा शॉर्टकट सिलेक्शन टूल जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, अभी सिर्फ शेप टूल या फिर रेक्टेंगल की बात करें। तो यहाँ पे मैंने इसके स्ट्रोक का कलर क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया ब्लू। ठीक है, तो आप देखेंगे जो पहले ब्लैक थी वो ब्लू कलर की मेरे पास यहाँ पे आ गई। सिंपल सी बात है, यानी इसकी बॉर्डर का कलर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फाइन, अब इस बॉर्डर की जो थिकनेस है वो मुझे बढ़ानी है। तो यहाँ आप नोटिस करें थिकनेस के आगे px नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, pt लिखा हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आपका शेप्स का स्ट्रोक होगा इवन, ठीक है, मान लीजिए आगे जाके कोई भी और वेक्टर की प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे हमेशा पॉइंट के तौर पे दिखाई देगी। तो पीटी कुछ नहीं है, पॉइंट ही है, बस आपको पिक्सल और पॉइंट का डिफरेंस बारीक से समझना पड़ेगा, जो हम जब अच्छे वाले टॉपिक पे आएंगे, जब पॉइंट का एक्चुअल में यूज आएगा तब समझेंगे। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि एक पिक्सल अभी के लिए एक पीटी ही मतलब है, मतलब एक पिक्सल और एक पीटी अभी फिलहाल समझ लो एक ही चीज है। आगे जाके जब मैं बड़े क्रिएशन पे आऊंगा तब इनको थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा, क्योंकि अभी वही अर्ली हो जाएगा, बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, इसलिए उसको नहीं आएंगे। अभी समझ लो एक पिक्सल एक पीटी इक्वली है, थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है, तो उसकी स्ट्रोक की थिकनेस में कितनी बढ़ाऊंगा, देखो ध्यान रखना, मैंने अभी 9 पिक्सल की, अभी मैं क्या कर रहा हूँ 6 पिक्सल कर रहा हूँ, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ 16 पिक्सल कर रहा हूँ। ओवरऑल आप नोटिस करो इसकी पूरी की पूरी जो साइज है, रेक्टेंगल की पूरी पूरी जो साइज है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्ट्रोक की साइज से हम अंदर का जो फिल कलर है वो कम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यानी थिकनेस यानी बॉर्डर की जो थिकनेस बढ़ाने की वजह से ओवरऑल शेप की साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस उसके स्ट्रोक की साइज कम ज्यादा हो रही है। हाँ, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग फिल का कलर जो है वो एडजस्ट हो रहा है, उतना एरिया कवर कर रहा है, यानी रिमेनिंग एरिया वो कवर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइन, तो ये हो गया मेरा स्ट्रोक का कलर और उसकी थिकनेस और अंदर का फिल का कलर, सिंपल बात है। अब इसमें एक पॉइंट और आ जाता है ओपेसिटी। ओपेसिटी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, अभी क्या है ओपेसिटी कितनी लिखी हुई है 100%। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं जैसे जैसे कम करता जाता हूं, तो आप नोटिस करिए, देखो यहाँ पे ये डल सा कलर नहीं है, एक्चुअल में क्या हुआ है इसके बैकग्राउंड में क्या है व्हाइट कलर अवेलेबल है। ठीक है, इसको थोड़ा समझाता हूं, अभी बात कर लेते। ये मैं क्या कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने किया एक बार के लिए डिलीट। यहाँ पे मैं एक ये रेक्टेंगल ले लेता हूं, ठीक है, जो कि पिंक कलर को रिप्रेजेंट कर देता है। एक मैं स्क्वायर कह दीजिए या रेक्टेंगल कह दीजिए, एक मैं रेक्टेंगल और कर देता हूं,
ये मैंने एक और कर दिया। बस मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर का फिल का कलर क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। और बीच में देखिए मेरा व्हाइट कलर है। अब एक और मैं बनाता हूँ रेक्टेंगल, अगेन वन मोर रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका फिल का कलर जो है मैं मान लीजिए रेड कर रहा हूँ, सिंपल बात है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले जो ये जो मेरा कलर है इसकी मैंने ओपेसिटी जो है वो कम कर दी। तो मैं जैसे से इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूं, आप नोटिस करिएगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड वाला पिंक जो रेक्टेंगल था वो भी दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में जो मेरा ब्लैक कलर है वो भी दिखाई दे रहा है, और सेंटर का थोड़ा सा व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ओपेसिटी रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपेरेंसी को, और ये जो मेरा रेक्टेंगल है उसका फिल और स्ट्रोक का कलर उतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है जितना मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा 100% ओपेसिटी का मतलब है जीरो ट्रांसपेरेंसी, जस्ट उलट है, ध्यान रखिएगा 100% ओपेसिटी का मतलब है जीरो ट्रांसपेरेंसी। जैसे जैसे मैं ओपेसिटी का लेवल कम करता जाता हूं उतना मेरा ट्रांसपेरेंसी का लेवल बढ़ता जाता है, और कल को मैं जीरो ओपेसिटी कर देता हूं, यानी 0% कर देता हूं, यानी ट्रांसपेरेंसी लेवल 100% हो जाता है। वो बहुत रेयर केस में जरूरत पड़ती है, फिलहाल इसकी नीड नहीं होती है, बट ठीक है, एक आइडिया समझाने के लिए बहुत है। तो ये मेरा क्या हो गया, ओपेसिटी या फिर मैं कह दूं ट्रांसपेरेंसी, दोनों चीजों को मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करी है। तो ये मेरा क्या हो गया, अपीयरेंस का पोर्शन यहाँ पे अवेलेबल हो गया, फाइन। अब इसके बाद आ जाता है, एक ऑप्शन आ जाता है अलाइन का, ठीक है। अब ये क्या चीज है वो थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अलाइन के साथ में मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्या, अलाइन टू आर्टबोर्ड, अलाइन टू सिलेक्शन और अलाइन टू की ऑब्जेक्ट। फिलहाल मेरा क्या है, अलाइन टू आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड हमारा क्या है, ये जो बैकग्राउंड में हमने बात की थी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो मेरा बैकग्राउंड है ये मेरा क्या है, आर्टबोर्ड है, ठीक है। अब ये जो मेरा अभी सेलेक्टेड जो मेरा रेक्टेंगल है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा आपको मैं डिस्क्राइब करूं। अभी देखिए ये इसके कॉर्नर पे देखिए आइकन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। और अंदर के जो कलर है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कॉर्नर के क्या है, मेरे एंकर पॉइंट्स है, और ये अंदर के जो सर्कल है वो रिसाइज पॉइंट्स है, सॉरी उसके रेडियस पॉइंट्स है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से मैं क्या कर देता हूँ, इनके साइज कम ज्यादा कर दूं, सिंपल बात है, डिटेल में बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना काफी है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मेरा रेक्टेंगल है अभी सेलेक्टेड है, ठीक है। लेयर मेन्यू में जाता हूं, लेयर मेन्यू में मेरे पास ये देखो, यहाँ पे ये मेरा जो रेड कलर वाला जो रेक्टेंगल है वो देखो यहाँ पे ब्लू कलर के डॉट्स को दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा अभी रेड कलर वाला सेलेक्टेड है, ठीक है। इसके बारे में बेसिक और फीचर एआई में हमने बात कर ली थी, सेकंड वीडियो था, वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो नोटिस करिएगा जैसे मैंने दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट किया, फाइन, तो उस पे ये मेरे पास ये एंकर पॉइंट्स यहाँ पे देखो दिखाई देगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं ये वाला रेक्टेंगल जो है वो मेरा अभी सेलेक्टेड है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी में यहाँ पे अलाइन करता हूँ, यानी इसको लेफ्ट अलाइन करता हूँ, तो जो सेलेक्टेड मेरा शेप था वो मेरा यहाँ पे अलाइंड हो गया। हुआ क्या, बैकग्राउंड के आर्ट बोर्ड से ये एग्जैक्टली लेफ्ट अलाइन, यानी कि एग्जैक्टली उसके लेफ्ट को जाके एजेस को जाके टच करेगा, ऐसा अलाइन किया मैंने, ठीक है। सेंटर में चाहिए तो ये मेरा सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। कंट्रोल माइनस माइनस कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे। ये मेरा क्या था, लेफ्ट अलाइन, ये मेरा सेंटर अलाइन, और ये मेरा राइट अलाइन, सिंपल बात है। तो हॉरिजॉन्टली मैं अपने इस शेप्स को अपनी सुविधा अनुसार अलाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। आगे जाके जब सिलेक्शन और शेप टूल को कंबाइन करूंगा और आगे जो डायरेक्ट सिलेक्शन और इन सब को लूंगा और फिर प्रैक्टिकल करूंगा तो और अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। बट इतना समझने के लिए काफी है कि ये जो फीचर है मेरा अलाइनमेंट को लेकर रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये लेफ्ट अलाइन है वैसे ही मेरा टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन, सिंपल बात है, नो रॉकेट साइंस। तो मेरे को अलाइनमेंट करना है अगर मेरे अपने शेप का या कोई भी ट्राइंगल का है, जो भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे रेक्टेंगल का, तो मैं यहाँ पे अलाइन कर सकता हूँ। अभी फिर मैं किससे अलाइन कर रहा हूँ, आर्टबोर्ड के अलाइन करूंगा, सिलेक्शन के अलाइन नहीं करूंगा क्योंकि सिलेक्शन टूल मैंने अभी नहीं समझा है, फाइन। तो ये मेरे क्या हो गए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हो गए, फाइन। क्विक एक्शन को अभी स्किप करूंगा, ये भी अर्ली टू स्टार्ट हो जाएगा, तो इनको अभी मैं स्किप करूंगा। ये ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक रेक्टेंगल टूल हो गया जिसको मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आई गेस आपको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मान लेता हूँ रेक्टेंगल नहीं चाहिए और मुझे इसके क्या कॉर्नर क्या चाहिए, राउंडेड चाहिए। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल वाले टूल में गया, राइट क्लिक किया और यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टूल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और इसको मैं यहाँ पे सिंपली ड्रैग कर रहा हूँ, तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मेरे जो कॉर्नर है इसके,
उसमें क्या हो गया, हल्का सा राउंड ऑप्शन आ गया, यानी रेडियस आ गए। ये जो कॉर्नर जो मेरे राउंड हो जाते हैं, इसको हम रेडियस के टर्म से जानेंगे इन द फ्यूचर, ठीक है। तो सिंपल सा आप देखिए, ये कॉर्नर मेरे क्या है, हल्के से राउंडेड आ गए। अब आप कहेंगे कि ये रेडियस मुझको बढ़ानी है, कम ज्यादा करनी है, वो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, इस बार मैं ड्रैग नहीं कर रहा हूं, लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, तब मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, विड्थ और हाइट क्या आ रहा है। यानी कि मैं ड्रैग के साथ साथ विड्थ और हाइट टाइप करके मैं अपना एक रेक्टेंगल या स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूं। सिंपल बात है, ठीक है। और वहीं पे ही अगर मैं राइट क्लिक करके राउंड रेक्टेंगल पे आता हूं और तब मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, तो मेरे पास तीसरा ऑप्शन और एक आ गया, विड्थ, हाइट और कॉर्नर रेडियस। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी बोला था कि कॉर्नर में जो राउंडेड ऑप्शन है उसको रेडियस के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कह रहा है कि 12 पिक्सल की आप कॉर्नर रेडियस रखना चाहते हैं या ज्यादा करना चाहते हैं, वो कर लीजिए। फिलहाल मैंने इसको क्या कर दिया, 25 कर दिया। तो आप देखिए 25 की रेडियस कितनी है, और एक और मैं कर रहा हूं, उसमें मैं रेडियस कर रहा हूं 12 की। तो आप नोटिस करिए, रेडियस का जो एंगल है वो 12 में कम है और 25 में सिंपली वो ज्यादा था। और एक चीज अगर आप नोटिस करें, मेरा कर्सर कहां है, यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं और मैं फिर अपनी इसकी साइज से डिफाइन करता हूं, तो जहां मेरा कर्सर का पॉइंटर था वहां से देखो ये रेक्टेंगल या फिर राउंड रेक्टेंगल वो स्टार्ट होके आ गया। तो जिस पोजीशन पे मेरा कर्सर पॉइंटर होगा वहां पे मेरा ये रेक्टेंगल या राउंड रेक्टेंगल जो भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। यानी कि फीचर सेम है, बस कैरी फॉरवर्ड है। दोनों में फर्क क्या है, बस इस रेडियस का ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। रेक्टेंगल समझ लिया तो राउंड रेक्टेंगल एक ही बात है, ठीक है। वेट वेट, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर करियर बनाना है लेकिन आइडिया नहीं कैसे? डोंट वरी, WSCubeTech के एडवांस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के अंदर आज ही एनरोल करिए, जहां पे डेली लाइव सेशन के जरिए आप एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, UI UX विद द हेल्प ऑफ एडोब XD एंड फिग्मा में आप सब कुछ सीख सकते हैं, जहां पे फ्रॉम द बिगिनिंग यानी बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके टिल दी एडवांस लेवल तक आपको हर एक चीज को प्रॉपर सिखाया जाएगा। और डेली लाइव सेशन होने की वजह से आपके हर एक डाउट ऑन द स्पॉट क्लियर होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके कोर्स कंप्लीशन होने के बाद आपको एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होगा। तो देरी किस बात की, आज ही एनरोल करिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट के अंदर एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करें, फॉर्म फिल करिए और एनरोल करिए, या फिर दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारी लेयर्स को क्या कर देता हूं, एक बार डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा रेक्टेंगल हो गया, राउंड रेक्टेंगल हो गया। अब मैं आ जाता हूं इलिप्स पे। तो इलिप्स में कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, आप अपना एक इलिप्टिकल या इलिप्स बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर ये इलिप्स आपको सर्कल बनाना है तो जैसे मैंने रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाया था वैसे ही इलिप्स को सर्कल बनाने के लिए मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और कुछ नहीं करना है। तो एक तरफ मेरे पास इलिप्स बन गया और दूसरी तरफ मेरे पास क्या बन गया, एक सर्कल बन गया। प्रॉपर्टीज एज इट इज देखो कैरी फॉरवर्ड हो रही है, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज और आएगी, यहाँ पे जो भी मैं एंगल दूंगा, मान लो मेरा जो सर्कल है उसमें जो भी एंगल दूंगा तो उसमें कोई आपको विशेष फर्क दिखाई नहीं देगा। सिंपल वजह है कि सर्कल में आप कुछ भी उसको किसी भी एंगल पे राउंड करिए वो एक ही डायरेक्शन में दिखाई देगा। और यही अगर मेरा अगर इलिप्टिकल है, जैसे मैं सिलेक्शन टूल किया, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, तो इसको अगर मैं एंगल देता हूं तो आप देखिए थोड़ा सा आपको फर्क जरूर दिखाई देगा। बट ये चीज सर्कल में नहीं होती, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। हालांकि कॉमन सेंस वाली बात है, बट कुछ बैक्स में अगर प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आती, तो एक बार मैंने पॉइंट रेज कर दिया। क्योंकि कई बार ऐसे मैंने कमेंट्स भी देखे कि कॉमन सेंस वाली चीजें थी लेकिन उसको भी पूछा गया क्योंकि उनको उस चीज से वो फैमिलियर नहीं थे या उनको नॉलेज नहीं थी। तो मैं नहीं चाहता कोई भी छोटी बड़ी चीज आपको मिस आउट हो जाए, इसलिए उस पॉइंट को मैंने यहाँ पे रेज कर दिया। सिंपल बात है, फाइन। तो ये मेरा क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अब जैसे ही मैं पॉलीगन पे आता हूं, देखो पॉलीगन का सिंपल सा पोर्शन क्या है, पॉली यानी मल्टीपल, ठीक है। तो आपके जो रेक्टेंगल है या राउंड रेक्टेंगल है उसमें क्या थी, 4 एजेस थी, 4 एजेस कह दीजिए या 4 कॉर्नर कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन पॉलीगन में क्या होते हैं, 4 के अलावा मल्टीपल हो सकते हैं, यानी 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 होंगे, मैक्सिमम आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कैसे बात करते हैं, मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे इसने 2 चीजें पूछी, एक मेरे से इसने पूछी रेडियस और दूसरी मेरे से पूछी साइड्स। तो जिसको मैं अभी एज या कॉर्नर कह रहा था, ठीक है, वो एज को वो क्या कह रहा है, साइड्स कह रहा है, ठीक है। कॉर्नर हालांकि कॉर्नर ही कहलाते हैं, मैं एज जो मैं बात कर रहा था उसको ये साइड्स कहते हैं, ठीक है। AI में साइड्स के नाम से जाना जाता है, तो कल को मैं एज बोल दूं या साइड्स बोल दूं कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, फाइन। तो मैं यहाँ पे जैसे ओके करता हूँ
तो जैसे मैंने ओके किया तो ये देखिए 1 साइड्स, 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी 6 इसके एजेस आ गई या 6 आप कह दो साइड्स आ गई, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग और इनके अगर मैं मान लो 6 नहीं चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल अगर आपने थोड़ी सी मैथ्स पढ़ी होगी तो आपने पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन ये सुना होगा। तो अभी मेरे 6 साइड्स के साथ ये क्या बना, हेक्सागन। तो कल को मुझे पेंटागन यानी 5 साइड्स चाहिए, तो मैं 5 करूंगा और ये मैंने ओके किया, तो आप नोटिस करेंगे ये मेरा क्या बन गया, पेंटागन बन गया, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एंड 5, सिंपल बात है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं मुझे 4 साइड्स चाहिए, तो मैंने ओके किया 4, और देखिए ये मेरा अभी वैसे तो स्क्वायर बन गया, क्योंकि सेम विड्थ और हाइट के साथ स्क्वायर बन गया, बट क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती है और यहाँ पे भी मैंने 4 साइड्स को बनाया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 3 के साथ जाऊंगा और मुझे क्या बन जाएगा, सिंपल सा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। 2 के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि मिनिमम शेप बनाने के लिए आपको मिनिमम 3 साइड्स होना नेसेसरी है, और सबसे मिनिमम साइड्स से जो शेप बनता है वो ट्राइंगल ही होता है। अगर 2 के साथ जाएंगे तो पैरेलल लाइन बन जाती है, फिर वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो इतना मैक्स में नहीं जाना अपने को इतना ही समझना है, जो ट्राइंगल है वो मिनिमम 3 साइड्स के साथ आप इसमें शेप बना सकते हो, वो बनेगा आपका ट्राइंगल। 4, 5, 6 आगे जितनी बढ़ाने वो बढ़ा सकते हो, बट मिनिमम इसमें कितनी साइड्स होंगी, 3 साइड्स होंगी, फाइन। अब मैं मान लो 6 तो कर दिया था, 7 या फिर 8 कर देता हूं, ऑक्टागन बनाना है तो 8 साइड्स बना दिया, तो मेरा क्या बन गया, ऑक्टागन बन गया। वैसे ही हेक्सागन बनाना है तो मेरे पास 16 साइड्स होगी, और ये मैंने इसको ओके कर दिया। यानी बाउंडेशन नहीं है, फर्क क्या आ रहा है देखो, इनके ये देखो एजेस तो उतनी, बस एजेस बढ़ती जा रही, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा इसका जो एंगल है वो कम ज्यादा हो रहा है, सिंपल बात है, फाइन। तो अगर मुझे मल्टीपल शेप्स या मल्टीपल साइड्स के शेप बनाने हैं, तो मैं हेल्प लूंगा किसकी, पॉलीगन्स की। बाकी यहाँ पे राइट हैंड साइड में एज इट इज फीचर है, कोई फर्क देखो नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी इनका एंगल घुमाना, रिसाइज करना, ये सब सिलेक्शन टूल से ज्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ से तो मैंने बता ही दिया, बाकी सिलेक्शन से भी आगे वाले वीडियो में बताएंगे, और एक हल्का सा आइडिया तो मैंने यहाँ पे आपको दे ही दिया कि ये इस एंकर पॉइंट से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, सिंपल बात है, नो बकवास, ओके। तो यहां पे मैंने बात कर ली पॉलीगन की। अब एक और टूल मेरे पास आ गया स्टार। स्टार में क्या है, स्टार में थोड़ा सा चेंजेस है। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप नोटिस करिए, एक आ रहा मेरा रेडियस 1, एक आ रहा रेडियस 2, और मेरा 5 पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 25 रेडियस के साथ, 50 रेडियस के साथ, 5 पॉइंट के साथ एक बना रहा हूँ स्टार, ठीक है। वहीं मैं इससे थोड़ा सा आगे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं अब रेडियस 1 जो है मैं 50 कर रहा हूँ, और रेडियस 2 भी मैं 50 कर रहा हूँ, और मैंने इसको क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। और रेडियस 3 में मैं क्या कर रहा हूं, मैं 75 कर रहा हूं रेडियस 1, और 50 कर रहा हूं रेडियस 2, इसको ओके किया। क्या डिफरेंस है आप नोटिस करिए, ठीक है। पहली वाली रेडियस क्या थी, 25 एंड 50, दूसरी वाली रेडियस क्या थी, 50 एंड 50। तो हुआ क्या, ये देखो, ये जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रही है, ये जो डिस्टेंस है यहां से इस, थोड़ा जूम करूंगा, ये जो मेरा ये एंकर पॉइंट है यहां से लेके यहां तक, ये मेरी एक रेडियस है, ओके। और इस एंकर से इस एंकर की तरफ ये मेरी दूसरी रेडियस है, फाइन। तो पहली वाली 25 थी और दूसरी वाली 50 थी, तो इसने क्या किया, एग्जैक्टली देखो दो 25 की बना दी, और इनका ये जो गैप है ये 50 पिक्सल का रेडियस का सेट कर दिया। वहीं जब मैंने दोनों को इक्वल किया तो वो थोड़ा स्टार नहीं बन के एक थोड़ा सा अलग शेप में बन गया, फाइन। और जैसे मैंने उल्टा किया ये एक और शेप बन गया। तो इस तरीके से कल को मुझे इनके रेडियस के साथ खेल के मैं अपना शार्प स्टार बनाना चाहूं या इस तरीके का स्टार बनाना चाहूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बस मुझे किसके साथ खेलना पड़ेगा, रेडियस के साथ खेलना पड़ेगा। अब ये 5 पॉइंट्स है, ये क्या, ये सिंपल से है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी इनके 5 पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपल सा वही पॉइंट है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास मल्टीपल जो शेप्स है वो आ गए। ध्यान रखिएगा, ये कंट्रोल प्लस प्लस से मैं जूम इन कर रहा हूँ और कंट्रोल माइनस माइनस से जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या बना ली, स्टार भी बड़ी आसानी से बना ली। बाकी इनका कलर का, फिल का कलर, स्ट्रोक का कलर जैसे मर्जी है चेंज करना है कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फाइन। अब इसमें जो लास्ट एक टूल बचता है, फ्लेयर टूल। वैसे तो जनरली फ्लेयर टूल आप बात कर लीजिए
जो हमारी गैलेक्सी है, जो ब्रह्मांड है हमारा, उसमें जो गैलेक्सी है उसको थोड़ा रिप्रेजेंट करने में ये काफी अच्छे से हेल्प कर देता है। तो मैं ये पर्सनली चाह रहा हूँ कि ये जो टूल है बहुत इजी सा है, लेकिन इसको जो क्रिएटिव के तौर पे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा टूल बन जाएगा। मतलब काफी अच्छे से इसको यूज करेंगे तो काफी क्रिएटिव चीज बनेगी। तो मैं इसको यहाँ पे नहीं देके मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। बाकी शेप्स के नाम पे या फिर शेप्स टूल के नाम पे मैंने आपको रेक्टेंगल समझाया, राउंड रेक्टेंगल समझाया, इलिप्स समझाया, पॉलीगन समझाया और स्टार समझाया। जो बड़े पॉइंट्स नहीं थे, सिंपल से इजी से कॉन्सेप्ट थे, काफी सिंपल से तरीके से आपने यूज कर लिया। फाइन। तो ये थे आपके शेप्स इन द एआई। इसके अलावा और भी आएंगे, कस्टम शेप्स, फ्लेयर्ड शेप्स, लाइन, बहुत कुछ आएगा। तो वो सब हम इन द नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। इसके बाद सिलेक्शन टूल आएगा, ताकि इनके बाद में आपस में कंबाइन करके, यानी सिलेक्शन और शेप्स को आपस में कंबाइन करे, अच्छे से प्रैक्टिकल आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इस वीडियो को मैं यही रैप अप करना चाहूंगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई सुविधा है, कोई दुविधा है, उसको प्लीज मेंशन करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके नॉलेज लेवल को और एनहांस कर सकूं। इस वीडियो को यही रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।